नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की एक शाखा बीपीडी अर्थात ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से बिल्कुल जानकारी हो पा रही होगी, आप पढ़ पा रहे होंगे कि आज हमारा जो नया प्रकरण है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए यह एक प्रकरण भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, अंतिम कक्षाओं में आपने पर्यायवाची और विलोम शब्द का अध्ययन किया। आशा है आप उसी प्रकार से अपने अध्ययन को क्रमबद्ध रूप से जो है वो सुचारू रूप से चला रहे होंगे। मित्रों, अभ्यास करते रहें। क्या करते रहें? अभ्यास को जो है जारी रखना है और अभ्यास ही आपको जो है वो मजबूती दे सकता है। तो लीजिए मित्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको एक मजबूती प्रदान करेगा इस भर्ती परीक्षा के लिए। आशा है, मेरे प्रयास है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे उदाहरण इस कक्षा के माध्यम से आप तक पहुंचा पाऊं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहे। तो मित्रों, लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रकरण की, जिसमें परिभाषाओं और तमाम उदाहरणों के माध्यम से हम इसे पढ़ेंगे और आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण ये क्लास जो है वो रह सकती है। मित्रों, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम किस तरह से जो है इसकी परिभाषा जो है हम पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात इसकी जो प्रश्नों की जो प्रकृति है वो भी हम यहाँ पर जांच करेंगे। तो लीजिए, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर इस कक्षा के माध्यम से कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में मुख्य बातें ये रहती है, एक तो संक्षिप्तता आ जाती है। किसी बात को संक्षिप्त रूप से आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही कम शब्दों में जो है उसको हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस की व्याख्या कर सकते हैं। और तत्पश्चात यहाँ पर सौंदर्यता, भाषा की सौंदर्यता में भी बढ़ावा होता है। और उसके बाद जो है प्रभावशीलता, क्या होती है? प्रभावशीलता भी जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। ये तीन बिंदु जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकरण को यहाँ पर मजबूती प्रदान करते हैं। पुनः हम इस परिभाषा का अध्ययन करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है, बढ़ जाता है, यहाँ पर लिख दें, बढ़ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि जिसे आर पार देखा जा सके अर्थात पारदर्शी। अब आप इसे आर पार देखा जा सके ऐसा ना कहकर सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी भी कह सकते हैं। कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। मैंने आपको यहाँ तीन चीजें बताई है, तीन बिंदु में यहाँ पर आपको आपके नजर में लाने का प्रयास कर रहा हूं कि संक्षिप्तता, सौंदर्यता और प्रभावशीलता जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द से यहां पर पनपती है। देखें, बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतर में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भाषा में सौंदर्यता, वाक्य रूपांतरण में भी सहयोग और प्रभावशीलता अथवा संक्षिप्तता, इन तीनों ही बातों को यहां पर वाक्यांश के लिए शब्द आपके लिए सहायक रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाषा की सौंदर्यता में भी बढ़ावा मिल सकता है। तो मित्रों, एक बात देखें और फिर हम तमाम उदाहरणों के माध्यम से इन्हें पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। देख लें आप इसे अच्छे तरीके से, फिर आगे चलते हैं। लीजिए, प्रयास करते हैं हम इन्हें देखने का। देखिए, आपके सामने कुछ ये वाक्यांश है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहने वाले प्रश्न, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन यहां पर उदाहरणों के माध्यम से हम इस कक्षा को पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। लीजिए, सत्य बोलने वाला, यहां पर है आपके सामने
सत्य बोलने वाला अर्थात सत्यवादी। क्या आएगा? सत्यवादी। फिर है जो सहनशील हो, जो सहनशील हो अर्थात सहिष्णु। जो सहिष्णुता होती है वो अपने आप में सहनशीलता को बताती है। इस सेंटेंस को पूरा न करके, ये पूरा वाक्य है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सहिष्णु। फिर है बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास। हम जो है न सोचते हैं न विचार करते हैं और सीधा ही विश्वास कर लेते हैं। कई बार अपन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, हमारे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, फिर हमें पता चलता है कि यार ये तो बड़ा ही मेरे साथ जो है अनहोनी हो गई। तो अर्थात बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, उसे हम कहते हैं अंधविश्वास। क्या कहेंगे? अंधविश्वास। फिर है धर्म में निष्ठा रखने वाला। इसके लिए एक शब्द होगा धर्मनिष्ठ। क्या होगा? धर्मनिष्ठ। जो धर्मनिष्ठ होते हैं वो धर्म में निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, आस्तिक होते हैं अपने धर्म को लेकर, वो धर्मनिष्ठ कहलाते हैं। फिर है जो तृप्त न हो। कोई इंसान जो है किसी भी चीज से यहां पर तृप्त नहीं हो पाता है, उसके लिए एक शब्द है अतृप्त। फिर है दो भाषा जानने वाला। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो भाषा जानने वाला अर्थात दुभाषिया। दुभाषिया जिसको अनुभव हो, जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है उसको क्या कहते हैं? अनुभवी। क्या कहते हैं? अनुभवी। अनुभवी। फिर है जो कम खाता हो, जो अपना भोजन कम करता हो, बिल्कुल जो उसके जो खाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अल्प हो। वैसे शरीर में शरीर को अच्छा रखने के लिए, फिट रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा कम ही खाना चाहिए। तो जो कम खाता है उसके लिए शब्द बनता है अल्प आहारी। क्या होता है? अल्प आहारी अर्थात अल्पाहारी। और नेक्स्ट है जिसको आने की तिथि निश्चित न हो। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अर्थात अतिथि। अतिथि कभी भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। वैसे आज के युग में तो कहकर आते हैं और ना आए तो उन्हें कहा जाता है कि आपने कॉल क्यों नहीं किया। लेकिन वाकई में जो अतिथि का मीन्स होता है वही होता है कि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। ठीक है ना? तो अतिथि, ये शब्द जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन्हें पढ़ें एक बार, देखें और फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। ये और है कुछ वाक्यांश जो आपके लिए उपयोगी दे सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, और पूर्व की परीक्षाओं में भी कई बार ये प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। प्रश्न की प्रकृति को देखें और फिर इसके लिए एक शब्द को भी यहां पर देखें। जिसे समान किया जा सके, क्षमा नहीं करना, उसे कहेंगे अक्षम्य। कोई ऐसा अपराध कर ले जो क्षमा के लिए उपयोगी न हो तो उसे कहेंगे अक्षम्य। क्या कहेंगे? अक्षम्य। फिर है जिसका मूल्य न आका जा सके अर्थात अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो जिसको मूल्य से आका नहीं जा सकता, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। जिसमें संवेदनशीलताएं जो है, भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, उन चीजों को हम कभी भी मूल्य से आंक नहीं सकते। वो बेशकीमती है, उनका कोई मूल्य ही नहीं है, वो मूल्यहीन है अर्थात अमूल्य है। जो कानून के अनुसार न हो, जो कानून के अनुसार न हो उसे हम क्या कहेंगे? अवैध। क्या कहेंगे? अवैध। जो कानून के अनुसार न हो उसे हम क्या कहेंगे? अवैध। फिर जो बिना वेतन काम करे, जो बिना वेतन काम करे उसे अपन कहेंगे अवैतनिक। क्या कहेंगे? अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करेगा उसे अपन कहेंगे अवैतनिक। इन शब्दों को ध्यान रखें और शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमेशा क्लिक होना चाहिए कि हाँ इसके लिए यही शब्द उपयोग रहेगा। इसे आप कम ना आके, ये देखने में बड़े ही आपको सरल और सहज दिखते हैं, लेकिन जब आपके सामने इसी प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए बार बार पढ़ें और जिस बात के लिए, जिस वाक्यांश के लिए जो शब्द पूर्णतया उपयोग है उसी को आप जो है उत्तर चुने। फिर देखिए जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके अर्थात अकथनीय। अकथनीय। फिर है
जो गिना न जा सके अर्थात अगण्य। फिर है जो इस लोक का न हो, जो इस लोक का ही नहीं है, मतलब कि जहां का ही नहीं, जैसे क्या अलौकिक विचित्र, जो इस लोक का ही न हो उसके लिए शब्द आता है अलौकिक। क्या आएगा? अलौकिक। अलौकिक है वो, कैसा है? अलौकिक है, इस लोक का ही नहीं है, ऐसी उसकी विचारधारा है। जो बच्चों को पढ़ाए, जो बच्चों को पढ़ाए अर्थात अध्यापक। अध्यापक, जो बच्चों को पढ़ाए अर्थात अध्यापक। जो अत्याचार करता हो अर्थात अत्याचारी। अत्याचार करने वालों को क्या कहेंगे हम? अत्याचारी तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? बिल्कुल सरल और सहज है ये। जिसकी सीमा न हो, जिसके पास में कोई बॉर्डर ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे? असीम। क्या कहेंगे? असीम। भगवान की असीम कृपा, भगवान की कृपा की कोई बॉर्डर नहीं है, उसके लिए कोई रूपरेखा नहीं बनी है, कोई रेखा नहीं है, कोई सीमा नहीं है जो उसको रोक सकते है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो उसको कौन रोक सकता है? और उसकी कोई सीमा भी नहीं है, न जाने वो कहां तक आपको ले जा सकती है। तो ईश्वरीय स्मरण करें और सदैव उसकी कृपा के लिए आप याचक बने रहे। देख लें एक बार अच्छे से, आगे चलते हैं। आशा है मित्र आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं। जिसका कोई सहायक न हो, देखिए सीधा सा सरल है, जिसका कोई सहायक न हो अर्थात असहाय। ये बेचारा कैसा है? असहाय, इसका कोई भी साथ लेने वाला नहीं है, उसे क्या कहेंगे अपन? असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो अर्थात अनुपम। अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो अर्थात अनुपम। जो छोड़ा न जा सके अर्थात जो छोड़ा न जा सके वो है अनिवार्य। क्या बन जाएगा? अनिवार्य। अनिवार्य, कंपल्सरी से अपन कहते हैं, अर्थात ऐसी चीज जिसको बिना छोड़े किया उस मतलब इसको छोड़ ही नहीं सकते, उसको करना ही करना है, अर्थात वो अनिवार्य कहेंगे, बिल्कुल कंपल्सरी है वो। तो जो संभव ना हो तो क्या कहेंगे? सामान्य सा शब्द है उसके लिए, असंभव। क्या होगा? असंभव बात है ये, तो असंभव कभी नहीं हो सकता ये। फिर जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। क्या है? अगम्य। नेक्स्ट है जिसका नाम न हो, जिसका कोई नाम ही नहीं है, उसे कहते हैं हम अनाम। क्या कहते हैं? अनाम, अर्थात अनाम स्वामी करके एक पुस्तक भी है शायद, अनाम स्वामी। अनाम, जिसका नाम न हो, अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे, जो अहिंसा में विश्वास रखे अर्थात अहिंसावादी। क्या बनेगा? अहिंसावादी। अहिंसावादी। फिर है जिसका वर्णन न किया जा सके अर्थात अवर्णनीय। अवर्णनीय। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। फिर है मन में होने वाला ज्ञान। देखिए ये परीक्षा उपयोग रहने वाले शब्द हैं, इन शब्दों को बार बार पढ़ें और अभ्यासरत रहे इनको लेकर कि किस तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है बने वाक्य में, जो सुस्पष्ट रूप से जो जो वाक्यांश है उसके लिए एक फिक्स, एक मन कह सकते हैं कि विशेष शब्द कौन सा हो सकता है, वो है यहां पर। फिर है मन में होने वाला ज्ञान अर्थात अंतर्ज्ञान। अर्थात अंतर्ज्ञान। फिर है आलोचना करने वाला अर्थात आलोचक। अर्थात आलोचक। ये हैं आपके शब्द, इनको देख ले एक बार अच्छे से और बार बार पढ़ने का प्रयास करें। आशा है मित्रों बिल्कुल ये आपको समझ आ रही होंगे, बार बार पढ़ते रहें। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, आगे है आपका शब्द जो अपनी जीवनी लिखे। जो अपनी जीवनी लिखे, खुद की जीवनी खुद लिखे, उसे कहते हैं आत्मकथाकार। क्या कहेंगे? आत्मकथाकार। आत्मकथाकार।
आत्मकथाकार। फिर है नई खोज करना। देखो क्या है, वाक्यांश क्या है, नई खोज करना अर्थात आविष्कार करना। क्या करना, आविष्कार करना। आविष्कार करना, अनुसंधान करना, ये अपने आप में अलग है, सब विश्लेषण करना, सारी चीजें जरूर होती है। यहां पर नई खोज शब्द आता है तो वो आविष्कार है, डिस्कवरी। ओके, नेक्स्ट है जो नए जमाने का हो, उसे क्या कहेंगे, मॉडर्न अर्थात आधुनिक। क्या कहेंगे, आधुनिक। आधुनिक। फिर है दूसरे देश से मंगाना। किसी को अपन दूसरे देश से कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए जो फिक्स वर्ड है, एक एक विशेष शब्द जो है वो प्रचलित है, वो है आयात करना। क्या करना, आयात। आयात करना, निर्यात करना। जब हम किसी दूसरे देश से कोई चीज की मांग करते हैं, कोई कच्चा माल मंगवाते हैं जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और हमें उसकी आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या होगा, आयात शब्द का प्रयोग होगा। यदि किसी दूसरे देश को आवश्यकता है और वो हम यहां से उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके लिए शब्दों का निर्यात करना, आयात और निर्यात। अर्थात है ईश्वर में विश्वास रखने वाला अर्थात आस्तिक। क्या हो जाएगा, आस्तिक। फिर है दूसरों का आभार करने वाला अर्थात आभारी। कई बार आपने जो स्पीच होती है, जो भाषणबाजी होती है, उसमें कई बार जो है जो जितने भी जो वक्ता होते हैं वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। तो ये जो आभार प्रकट करता है उसे अपन क्या कहते हैं, आभारी। ठीक है ना, आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। तो आभार प्रकट करने वाले के लिए शब्द होगा आभारी। छोटा भाई, देखिए छोटा भाई अपने से, आपसे जो छोटा भाई है उसको अपन क्या कहेंगे, अनुज। क्या कहेंगे, अनुज। फिर है बड़ा भाई, उसे अपन कहेंगे, उसके लिए शब्द होगा अग्रज। ध्यान में रखें, अग्रज। अग्रज शब्द जो होगा वो बड़े भाई के लिए रहेगा। अग्रज शब्द जो है वो बड़े भाई के लिए रहता है। फिर नेक्स्ट है आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष। बिल्कुल आप परिचित होंगे इस सबसे, इंद्रधनुष। क्या होता है, इंद्रधनुष। फिर नेक्स्ट है दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, जेलियस। अपन किसी को अच्छा देखकर या किसी को बढ़ता देखकर, किसी को जो विकसित अवस्था में देखकर जो एक भावना पैदा होती है, उसे अपन कहते हैं ईर्ष्या करना, जेलियस करना। उसके लिए वर्ड होगा जिसको ये भावनाएं उपजती है, ईर्ष्या जैसी, जेलियस जैसी, उसके लिए वर्ड होगा ईर्ष्यालु। क्या होगा, ईर्ष्यालु। ओके, तो ये वर्ड है आपके सामने जो अपनी जीवन लिखे, आत्मकथाकार, नई खोज करना, आविष्कार, जो नए जमाने का हो, आधुनिक, दूसरे देश से मंगाना, आयात, ईश्वर में विश्वास रखना, आस्तिक, दूसरों का आभार करने वाला, आभारी, छोटा भाई यथार्थ, अनुज, अनुज, और बड़ा भाई अग्रज, आकाश में दिखाई जाने वाले 7 रंगों का धनुष, इंद्रधनुष, और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला अर्थात ईर्ष्यालु। ये है आपके शब्द, देखते रहे इन्हें एक बार। नेक्स्ट चलते हैं, जो ऊपर कहा गया हो। देखिए नया शब्द है, जो ऊपर कहा गया हो उसके लिए होता है उपरयुक्त। क्या शब्द होता है, उपरयुक्त। हमेशा ध्यान दें, आप जब कभी भी एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो आप ऊपर लिखते हैं विषय और उसके बाद में फिर लिखते हैं कि मान्यवर उपरोक्त विषय अंतर्गत। तो हमेशा ध्यान रखें, उपरोक्त शब्द का कभी भी उपयोग ना करें। ये उपरोक्त शब्द जो है वो बिल्कुल गलत होता है। अर्थात उपयुक्त शब्द, जो उपयुक्त विषयानुसार, ऐसा लिखें, उपयुक्त विषयानुसार। उपरोक्त हमेशा गलत है, ये शब्द ही नहीं है। ठीक है ना, तो उपयुक्त, उपयुक्त जो है वो बिल्कुल यहां पर सटीक और सही शब्द होगा, जो ऊपर कहा गया हो उसके लिए प्रचलन में। जो बाद में अधिकारी बने, जो बाद में अधिकारी बने, उसके लिए शब्द होगा उत्तराधिकारी। क्या होगा, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु
क्या बनाएगी, कलाकृति। क्या बनाएगी, कलाकृति, कला की कृति, अर्थात उसको कलाकार के द्वारा जो है कृति बना दिया गया, कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो, जो बिल्कुल अपने काम में होशियार हो, उसके लिए वर्ड होगा कार्य कुशल। क्या होगा, कार्य कुशल। जो भी अपना कार्य हो उसमें आपके पास में कुशलता होनी चाहिए, वो कौशल आपके पास में हो गया आना चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपकी प्रवीणता होना आवश्यक है। जैसे जैसे आप उसको कार्य को कर रहे हैं तो आप में उसमें धीरे धीरे उसको लेकर आपकी स्किल्स बढ़नी चाहिए, कार्य कुशलता, उसे कहेंगे कार्य कुशलता। फिर जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, जो कार्य कष्ट सहन कर उसको साधा जाए, उसके लिए होगा कष्ट साध्य। क्या होगा, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य शब्द रहेगा, जो कष्ट सहकर किया जाए। गलत मार्ग पर चलने वाला अर्थात कुमार्गी। क्या बनेगा, कुमार्गी, कुमार्ग बुरा मार्ग। ऊंचे ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। क्या होगा, कुलीन। ये तो कुलीन है, बड़े ही उच्च कुल में इसका जन्म हुआ है। तेज बुद्धि वाला, जो जिसकी बुद्धि बिल्कुल जो है वो तेज हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, उसे अपन क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि। ये तो कुशाग्र बुद्धि का धनी है, मतलब कि तेज बुद्धि का धनी है। किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला अर्थात परोपकारी। कैसा है, परोपकार। मानने वाला के लिए हो जाएगा री, परोपकारी। फिर है दूसरों के उपकार को न मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला तो हो गया परोपकारी, और दूसरों के उपकार को न मानने वाला, इसके लिए देखते हैं अभी वर्ड, एक बार आप ये देखें फिर आगे चलते हैं। देख ले एक बार, ये यहां पर इसको गलत साबित करें, परोपकारी नहीं होगा ये यहां पर, अर्थात कुशाग्र बुद्धि, किए गए उपकार को मानने वाला अर्थात कृतज्ञ। क्या बनेगा, कृतज्ञ। और दूसरों के उपकार को न मानने वाला अर्थात कृतज्ञ। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। इसको देख लें एक बार। अधिक वाक्यांश के होने से कई बार क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ और दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। आशा है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। देखिए आप बार और फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बुरे काम के लिए प्रसिद्ध। जो बुरे कार्य करता है उसके लिए जो प्रसिद्ध होता है उसे पर क्या कहते हैं, ये तो कुख्यात है। कैसा है, कुख्यात। जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो। जो कड़वा बोलते हो, कैसा बोलते हो, कड़वा, उसके लिए होगा कटुभाषी। कैसा होगा, कटुभाषी। कड़वा बोलता है, बोलते ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर गिरे गए। जहां कलपुर्जे बनाए जाते हैं, जहां कलपुर्जे बनाए जाते हैं मतलब कि कारखाना। क्या कहेंगे उसे अपन, कारखाना। जहां पे ऐसे मशीनरी सामान बनते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, कारखाना। फिर जो अंदर से खाली हो, अंदर से बिल्कुल खाली हो, उसके लिए वर्ड होता है खोखला, कि इसके अंदर कुछ नहीं है, खोखला। चाहे वो विचार से हो, चाहे किसी स्किल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज के लिए अपन ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर भाव ही नहीं है अर्थात खोखला है भावों से। इसके हाथ में चक्र हो अर्थात चक्र पानी, अर्थात चक्र पानी। फिर है सामान खरीदने वाला अर्थात ग्राहक। क्या बन जाएगा, ग्राहक। ग्राहक को क्या कहते हैं अपन, ये सामान खरीदने वाला होता है, उसे अपन ग्राहक शब्द से पिरोते हैं। फिर है नेक्स्ट, आकाश को छूने वाला अर्थात गगनचुंबी। क्या बन जाएगा शब्द, गगनचुंबी।
मित्रों एक चीज ध्यान रखें, अभी जो जो बच्चे जो न्यू है, अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल आपने नया नया कदम रखा है, आपने अभी भी आपकी ग्रेजुएशन हुई है, और ऐसे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को अभी अभी जो है उसका अनुभव ले रहे हैं, तो मित्रों आपके लिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं का युग जो है नया है और बिल्कुल पूरा जीवन आपके सामने पड़ा है। उसके लिए मैं एक शब्द कहूंगा कि ये पूरा आसमान आपका है। इस आसमान में आप जो इस आसमान को छू सकते हैं। इतनी मेहनत करें, अपने मेहनत के आधार पर, अपने प्रयासों के आधार पर आप जो है आकाश छूने की क्षमता रख सकते हैं। और ये सारे जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, ये आपके लिए, ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। अर्थात आप गगनचुंबी बन सकते हैं। आप इस आकाश को फाड़ के इस आकाश को भी छूने का प्रयास कर सकते हैं। ये पूरा जहां खुद का आपका है। लीजिए, आकाश को छूने वाला अर्थात गगनचुंबी, छुपाने योग्य बातें अर्थात गोपनीय, अर्थात गोपनीय। फिर एक गाय को पालने वाला अर्थात गौपालक। क्या शब्द होगा? गौपालक। फिर है गांव में रहने वाला अर्थात ग्रामीण। क्या शब्द आ जाएगा उनके लिए? ग्रामीण। ओके, देख रहे हैं, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात, कड़वा बोलते हो, कटुभाषी, जहां कल पूजे बनाए जाते हैं, कारखाना, अंदर से खाली हो, खोखला, इसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी, सामान खरीदने वाला ग्राहक, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, छुपाने योग्य बातें गोपनीय, गाय को पालने वाला गोपालक, और गांव में रहने वाला ग्रामीण। जिसके हाथ में चक्र हो, ध्यान रखें, जिसके हाथ में चक्र हो। ओके, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। नगर में रहने वाला अर्थात नागरिक। क्या शब्द होगा उसके लिए? नागरिक। फिर चक्र के आकार में सेना की रचना करना अर्थात चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में फंसाना, ऐसा चक्र बनाना, सेना की रचना करना कि अगले वाला जो भी आपका बैरी हो, जो भी आपका दुश्मन हो, वो उस चक्रव्यूह में फंस जाए सेना में, और उसको आप फिर किसी भी तरीके से आप सजा दे सकते हैं। ऐसी रचना करना सेना के आधार पर चक्रव्यूह। छात्रों को दी जाने वाला अनुदान राशि क्या कहेंगे? उसके लिए शब्द है छात्रवृत्ति। क्या है? छात्रवृत्ति। फिर है जल में रहने वाला जीव अर्थात जलचर। फिर है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो अर्थात जितेंद्रिय। क्या बन जाएगा शब्द? जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात जितेंद्रिय। कहीं बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कहीं बार। जन्म से अंधा, जन्मांध। फिर है जिसमें जानने की इच्छा हो अर्थात जिज्ञासा। कहीं बालिकाओं के नाम भी रहते हैं ये, जिज्ञासा। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला अर्थात ज्योतिषी। ज्योतिषी। तप करने वाला अर्थात तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला अर्थात दूरदर्शी। क्या बन जाएगा? दूरदर्शी। देख ले, नगर में रहने वाला नागरिक, चक्र के आकार में सेना की रचना चक्रव्यूह, छात्रों को देने वाला अनुदान छात्रवृत्ति, जल में रहने वाला जीव जलचर, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय, जन्म से अंधा जन्मान, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासा, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी, तप करने वाला तपस्वी, और दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी। देख लें एक बार आप अच्छे तरीके से इसको, फिर आगे चलते हैं।
लीजिए नेक्स्ट, दूर की देखने सोचने वाला, वही पुनः आ गया ये दूरदर्शी। क्या रहेगा? दूरदर्शी। फिर है जिस पुत्र को गोद लिया गया हो अर्थात दत्तक। क्या बन जाएगा? दत्तक। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम। ये तो दुर्गम रास्ता है बड़ा ही, उसके लिए शब्द होगा दुर्गम। जो समझने में कठिन हो उसके लिए होगा दुर्बोध। क्या होगा? इसका बोध होना बहुत ही मुश्किल है अर्थात दुर्बोध। फिर है जिसका आचार विचार अच्छा ना हो अर्थात दूर आचारी, दूराचारी। देख लें, ये शब्द एक जैसे हैं सारे। दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी, जिस पुत्र को गोद लिया गया हो दत्तक, पहुंचना कठिन हो दुर्गम, समझने में कठिन हो दुर्बोध, और इसका आचार विचार अच्छा ना हो दुराचारी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला अर्थात दुर्लभ। ध्यान रखें, जो दूल्हा होता है, दूल्हा, दूल्हे को भी दुर्लभ ही कहा जाता है क्योंकि बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। दुर्लभ दूल्हे को भी कहते हैं, दूल्हा जो है वो भी दुर्लभ होता है अपने आप में, क्योंकि जब जो लड़कियां होती है, जो पुत्री के पिताजी होते हैं, वो बड़ी मुश्किलों से, कठिनाइयों से, और बड़ी मुश्किल से, मतलब कि कठिनाई को देखकर, बहुत सारे लड़कों को देखने के पश्चात अपनी पुत्री के लिए वो वर ढूंढते हैं, अर्थात उसे दुर्लभ कहते हैं। कि दूल्हा ढूंढना उसे दुर्लभ कहा जा सकता है। और जो वर शब्द होता है, वर, उसे अपन कहते हैं श्रेष्ठ, क्योंकि एक पिता अपनी पुत्री के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करते हैं, इसलिए उसे वर कहा जाता है, और वर का शब्दगत होता है श्रेष्ठ। फिर है दूर की सोचने वाला, वही दूरदर्शी। पुनः दूरदर्शी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर जिसे करना कठिन हो अर्थात दुष्कर, कोई कार्य साधना बड़े ही मुश्किल रहता है वो दुष्कर बन जाता है। धर्म को चचराने वाला अर्थात धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक। फिर है मांस न खाने वाला अर्थात निरामिष। क्या बन जाएगा? निरामिष। इस तरीके से अपन देख सकते हैं, कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक, मांस न खाने वाला निरामिष। देख लें मित्रों, फिर और आगे चलते हैं। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला अर्थात आस्तिक। क्या हो जाएगा? आस्तिक। और ईश्वर में जो विश्वास नहीं रहेगा वो बन जाएगा नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो अर्थात नवजात। क्या बन जाएगा? नवजात। जिसके पास धन न हो, निर्धन, बिना धन के। फिर है नष्ट होने वाला अर्थात नश्वर। क्या बन जाएगा? नश्वर। फिर है रात में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। जो रात में विचरण करता है उसे अपन क्या कहेंगे? निशाचर। राक्षस भी हो सकता है। जिसमें ममता न हो अर्थात निर्मम, निर्मम हत्या कर दी, इस तरह से वर्ड आते हैं उसके लिए। तो जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रेम न हो, ममता न हो, ममत्व न हो, उसे अपन कहेंगे निर्मम। जो भयभीत न हो अर्थात नीडर। के तो नीडर है, कैसा है? नीडर है, अर्थात भयभीत न हो, नीडर शब्द होगा। इसका कोई आधार न हो अर्थात निराधार। इसका कोई आधार ही नहीं अर्थात निराधार। फिर है निरीक्षण करने वाला अर्थात निरीक्षक। क्या बन जाएगा? निरीक्षक। फिर है जिसका कोई आधार ना हो, वही पुनः निराधार। ये पुनः जो है वाक्यांश पूछ लिया गया है यहां पर, निराधार। ठीक है, तो देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होगा, और विश्वास ईश्वर में विश्वास नहीं रहेगा वो नास्तिक बन जाएगा। जो भी पैदा हुआ हो नवजात, धन न हो निर्धन, नष्ट होने वाला नश्वर, रात में विचरण करने वाला निशाचर, इसमें ममता न हो निर्मम, भयभीत न हो निडर, आधार न हो निराधार, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, और जिसका आधार न हो आधार। देख लें इन्हें, फिर आगे चलते हैं।
चलते हैं मित्रों नेक्स्ट। नया आया हुआ व्यक्ति, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नया आया हुआ व्यक्ति अर्थात नवागंतुक, नव आगंतुक को क्या कहेंगे अपन? नया आया हुआ व्यक्ति नव आगंतुक। ठीक है। फिर है जिसमें संदेह न हो, निसंदेह, निसंदेह। आप इस कार्य को निसंदेह करें, कोई शक ना रखे, कोई संदेह ना करे, आप इस कार्य को कर सकते हैं। इसको संदेह ना हो इसके लिए बढ़ाएगा निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला अर्थात परिश्रमी, परिश्रमी या कह सकते हैं मेहनती। फिर है जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। फिर है जो आंखों के सामने न हो, उसे अपन कहेंगे परोक्ष। फिर है परदेश में रहने वाला, देखिए परदेश में रहने वाला मित्रों परदेसी, परदेसी जाना नहीं। फिर है दूसरों पर उपकार करने वाला अर्थात परोपकारी। परोपकारी वो भी होता है जो बिना कहे उपकार कर दे। उपकार तो क्या होगा कि अगले वाले को पता होगा कि हाँ इसने मेरा ये काम किया है, तो वो उपकार माना जाता है। लेकिन बिना कहे किसी का कल्याण कर देना वो परोपकारी कहलाता है। दूसरों पर उपकार करने वाला अर्थात परोपकारी, जो बिना जाने पूछे कर दे उसको अपन परोपकार कह सकते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है अर्थात पाश्चात्य। फिर है दूसरे लोक से संबंधित, जो दूसरे लोक से संबंधित, उस पर क्या 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 कहेंगे? जो लोक से परे उसके लिए था अलौकिक, जो दूसरे लोक से संबंधित उसे कहेंगे पारलौकिक। क्या कहेंगे? पारलौकिक। फिर है पत्तों की बनाई कुटिया अर्थात पर्णकुटी। क्या होता है? पर्णकुटी। अर्थात इस तरीके से ये कुछ शब्द है जो अपने देखे। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक, जिसमें संदेह न हो, निसंदेह, जो बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी या मेहनती, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। ध्यान रखें, जो आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष है बिल्कुल, और जो आंखों के सामने ना हो वो परोक्ष। प्रदेश में रहने वाला परदेशी, परोपकारी जो दूसरों पर उपकार करे, पाश्चात्य संस्कृति संबंधित रखता है वो पाश्चात्य, दूसरे लोक से संबंधित हो पारलौकिक, और पत्तों की बनाई कुटिया अर्थात पर्णकुटी। देख लेंगे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 15 दिनों का समय। देखिए 15 दिनों का समय अर्थात पाक्षिक। क्या होगा? पाक्षिक। फिर है रास्ता दिखाने वाला अर्थात पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। फिर है जिस जानवर को पाला जाता है उसे अपन क्या कहेंगे? उसके लिए वर्ड होता है पालतू। क्या होता है? पालतू। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ऐसे सरल क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं और आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीधा सी बात है, जो जिसको पाला जाए उसे पालतू कहते हैं। यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल। हमेशा सरल क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ज्यादा जो है कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने अपने पढ़ने पर जो है वो दृढ़ता रखें। पुराने जमाने का अर्थात प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। प्रशंसा करने योग्य अर्थात प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। फिर है पुस्तक का घर अर्थात पुस्तकालय। फिर है किसी युक्ति को दोहराना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी युक्ति को दोहराना अर्थात पुनरुक्ति। ठीक है। फिर है दूसरों का आश्रित रहने वाला, जो दूसरों पर आश्रित रहने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला अर्थात परावलंबी। क्या बन जाएगा? परावलंबी, परावलंबी। पर अवलंबन मतलब कि दूसरों पर सहारा। अवलंबन का मतलब होता है सहारा बनना।
हाथ से लिखी पुस्तक अर्थात पांडुलिपि, क्या बन जाएगा? पांडुलिपि। पांडुलिपि शब्द रहेगा यहां पर, पांडुलिपि। फिर है नेक्स्ट, जो बहुत कीमती हो, बेशकीमती। हमेशा अपन देखते हैं इस शब्द को कि बेशकीमती है। इस तरीके से ये भाषा सौंदर्य बढ़ाने का काम करते हैं, संक्षिप्तता बताने का कार्य करते हैं और प्रभावशीलता लाते हैं आपकी भाषा में। देखें इन्हें, 15 दिनों का समय, पाक्षिक, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, जानवर को पाला जाता है, पालतू, पुराने जमाने का, प्राचीन, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, पुस्तक का घर, पुस्तकालय, किसी युक्ति को दोहराना, पुनरुक्ति, परावलंबी, हाथ से लिखी पुस्तक, पांडुलिपि, जो बहुत कीमती हो, बेशकीमती। देखें इन्हें, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों आपको ये समझ आ रहे होंगे। बिल्कुल बहुत ही सुंदर वाक्यांश है ये, और वाक्यांश के लिए एक बड़े शब्द है, इन्हें पढ़ते रहे बार बार, आपके लिए बिल्कुल ही उचित रहने वाले हैं। बहुत बोलने वाला, वाचाल, क्या बनेगा? वाचाल। बहुत बोलने वाला अर्थात वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि, इसके लिए स्पेशल होती है ब्रेल लिपि। क्या होती है? ब्रेल लिपि। फिर है जो पहले का हो, जो पहले का हो उसके लिए शब्द होगा भूतपूर्व। क्या होगा? भूतपूर्व। फिर है मांस खाने वाला अर्थात मांसाहारी, बिल्कुल ही साधारण है। फिर एक कम खर्च करने वाला अर्थात मितव्ययी। फिर जहां रेत ही रेत हो अर्थात मरुभूमि। फिर है महीने में एक बार होने वाला अर्थात मासिक। महीने में एक बार होगा वो मासिक। वापस आ गया मासिक, वही ये पुनः छप गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पढ़ लेते हैं अपन। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। और जो लोगों का प्रिय हो उसे क्या कहेंगे? लोकप्रिय। ये तो लोकप्रिय नेता है। इस तरीके से इन शब्दों को अपन देखते हैं पुनः। बहुत बोलने वाला वाचाल, नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि, जो पहले का हो भूतपूर्व, मांस खाने वाला मांसाहारी, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, चाहे रेत ही रेत हो मरुभूमि, महीने में एक बार मासिक, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, और जो लोगों का प्रिय हो वो लोकप्रिय। इसके लिए नेताओं के लिए शब्द होता है कि आपके लोकप्रिय नेता। ठीक है, देखते रहे इन्हें, आगे चले। आशा है मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा यह। नेक्स्ट चलते हैं। मर्म को छूने वाला, मर्म का बीज होता है दर्द। क्या है? दर्द। मर्म को छूने वाला अर्थात मार्मिक। क्या होगा वो? मार्मिक। वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला। क्या बन जाएगा? वर्णमाला। वर्ष में होने वाला अर्थात वार्षिक। जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित। फिर विष्णु का उपासक, उसे कहेंगे वैष्णव। जिनका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। विश्वसनीय। हंसी मजाक करने वाला, विदूषक। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ध्यान में रखें। विदूषक। जो कानून द्वारा मान्य हो, वैधानिक। क्या शब्द आएगा उसके लिए? वैधानिक। फिर है शक्ति का उपासक अर्थात शाक्त, और शिव का उपासक अर्थात शिव। देखते रहे। मर्म को छूने वाला मार्मिक, वर्णों की माला वर्णमाला, वर्ष में होने वाला वार्षिक, जिसका विवाह हो गया हो विवाहित, विष्णु का उपासक वैष्णव, विश्वास किया जा सके विश्वसनीय,
हंसी मजाक करने वाला विदूषक, कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक, शक्ति का उपासक शाक्त और शिव का उपासक शैव। ठीक है, इस तरह से है, देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो सगा भाई हो, सगा भाई को क्या कहते हैं अपन, सहोदर, क्या कहेंगे, सहोदर, एक ही उदर से जिसका जन्म हुआ हो, सह उदर, एक ही जाति के लोग अर्थात सजातीय, क्या बन जाएगा, सजातीय, जो याद रखने योग्य हो अर्थात स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला अर्थात चरित्रवान, चरित्रवान, सप्ताह में होने वाला अर्थात साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला अर्थात सत्यवादी, ये शायद दूसरी बार आया है, सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, एक कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी, और सेवा करने वाला अर्थात सेवक। इस तरीके से देख सकते हैं, सगा भाई और सहोदर, एक ही जाति के लोग, सजातीय, याद रखने योग्य स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, कक्षा में पढ़ने वाले, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी, और सेवा करने वाला सेवक। देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो सरलता से प्राप्त हो, क्या होगा उसके लिए, सुलभ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापक। ईश्वर कैसा होता है, सर्वव्यापक है, वो हर जगह है, प्रत्येक जगह उपलब्ध है ईश्वर। ईश्वर की उपलब्धि हमेशा हर जगह पे होती है, उनकी उपस्थिति हर जगह मिलेगी आपको, कण कण में ईश्वर है, सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ हो अर्थात सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक, फिर अपने देश से संबंधित अर्थात राष्ट्रीय, फिर हिंसा करने वाला अर्थात हिंसक, फिर अपने दस्तखत अर्थात हस्ताक्षर, फिर हंसने हंसाने वाला अर्थात हंसूर। एक बार देख लो मित्रों, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, और जो हर स्थान पर हो, जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक, अपने देश से संबंधित राष्ट्रीय, इंपोर्टेंट है ये, और हिंसा करने वाला हिंसक, अपने दस्तखत हस्ताक्षर, हंसने हंसाने वाला हंसूर। इस तरह से मित्रों, इसी के साथ अपनी आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है मित्रों। मैंने उचित और जहां तक हो सके बहुत ही परीक्षा उपयोगी वाक्यांश आपके समक्ष इस कक्षा कक्ष में उपस्थित किए। आप इन्हें बार बार पढ़ें और अभ्यासरत रहे। इसके अलावा भी आप कहीं पर भी किसी भी पुस्तक या जेजीटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पुस्तकें आपको उपलब्ध रहेगी, उसमें भी अधिक कहीं इस प्रकार के वाक्यांश के आपको शब्द मिलेंगे। आप उनका अध्ययन करें और निरंतर प्रयासरत रहे। इसी के साथ आज की कक्षा को यही हम विराम देते हैं और तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।